साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सर्विस टू ह्यूमैनिटी एपिसोड 4, क्रिटिसिज्म, तनकीद। मेरा बरखुरदार जो ऑटवा कनाडा में होता है, उसने मेरी सर्विस टू ह्यूमैनिटी की लास्ट एपिसोड नंबर 3 जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की थी, वो उसने सुनी और फिर उसने मुझसे एक सवाल किया। सवाल की नौइयत कुछ इस तरह थी कि आपको ये काम करने में क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आईं और क्या क्या पेश आ रही हैं। तो इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा, थोड़ा सा हट के है, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक इसका उधर ही बनता है जो मेरा मेन मकसद है। देखें, मैंने लास्ट एपिसोड में कहा कि मैंने चैनल शुरू किया। अभी जब अपलोड हुआ यूट्यूब पे तो बाज़ मुखलिस दोस्तों ने कमेंट्स दिए। किसी ने कहा तुम्हारी आवाज़ बहुत करख्त है, यानी सख्त है। किसी ने कहा आपका तो फौजी बैकग्राउंड है, आवाज़ में थोड़ी कमांड होनी चाहिए थी। एक तरफ से मशवरा आया कि ये बहुत घिसा पिटा टॉपिक है, इसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, यानी जितने मुंह उतनी बातें। अभी मेरे पास ऑप्शन था कि मैं डिस्करेजमेंट के आगे सरेंडर करके चैनल क्लोज कर दूं, या ये नेक नियति से अपने मिशन को जारी रखूं। अपलोड्स करने में कई माह का वक्फा दिया, लेकिन फिर स्टार्ट किया। वल्लाहु आलम इसमें क्या बेहतरी या बुराई है। बात कर रहा था मैं तनकीद की, तो सुनिए। चंद रोज़ पहले मेरे एक दोस्त आए, उनके बेटे की शादी थी। बैठे, कुछ और लोग भी मौजूद थे। डिस्कशन हुई और हम सब ने शादी ब्याह के रवाज को, रसूमात को, जो आजकल मुरव्वजा हैं, डिटेल से डिस्कस किया और तिया पांचा किया। नतीजा ये था कि ये सब रस्में गलत हैं, पैसे का ज़िया है, कीमती वक्त के साथ जुल्म है। बहरहाल थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे एक हार्ड पेपर का बना हुआ डिब्बा पकड़ाया। ये क्या, इसके अंदर बेटे की शादी के कार्ड हैं। वो अच्छी खासी बुकलेट टाइप चीज़ बन गई, जैसे छोटी सी किताब होती है। मैंने पूछा बेगम किधर हैं? वो नहीं आई। वो गाड़ी में बैठी हैं, उनके घुटनों में दर्द था, तो मैं अकेला ही आया हूँ। मैंने वो डिब्बा खोला, उसके अंदर 5 अदद कार्ड थे, मुख्तलिफ रंग, एक से एक बढ़ के। आज के महंगे दौर में आप उसकी कीमत का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। मैं सोच में पड़ गया कि देखें, हमने आधा पौना घंटा शादी की रस्म व रिवाज पे दिल खोल के तनकीद किया है और किसी ने भी उनको अच्छा नहीं गर्दाना, और ये साहब सबसे आगे थे। इन्होंने अपने लिए क्या किया? ये जो डिब्बा मुझे पकड़ा गए हैं और 5 अदद कार्ड उसके अंदर है, ये क्या है? ये वही है जो नहीं होना चाहिए था। दूसरे गलत, मैं ठीक। दूसरों के रस्म व रिवाज गलत, मैं जो करूं वो ठीक। ये है क्रिटिसिज्म, नेगेटिव क्रिटिसिज्म। हमारी बहसियत कौम एक आदत बन चुकी है
اور بعض کا تو دین اور ایمان کا حصہ بن گیا ہے. صبح اٹھنا ہے، سب سے پہلا کام یہ، سونے سے چند منٹ پہلے تک آخری کام یہ، تنقید برائے تنقید. کچھ عرصے سے ایک نیا فیشن انٹروڈیوس ہوا ہے جو کہ تقریباً ایک قومی نعرہ ہی بن گیا ہے. کسی کو السلام علیکم کہنے کی بجائے چور چور کہیں، اور دوسری طرف سے وعلیکم السلام کی بجائے یہی الفاظ سننے کو ملیں. گھر میں داخل ہوتے وقت یہی، گھر سے روانہ ہوتے وقت یہی. یہ کیسا منفرد طریقہ تنقید ہے. ہم سے بہتر یا بدتر؟ کیا کسی اور ملک میں ایسا ہے؟ اگر ہے تو نالج میں اضافہ کیجیے. یہ بھی بتائیے کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط، مثبت ہے یا منفی. فیصلہ خود کیجیے لیکن محفوظ نہ کیجیے. اختر مجید، دی ایفیکشنیٹ، 31 جولائی 2022، لاہور. ٹو بی کنٹینیوڈ.